हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होगा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो देश इतना गर्म है कि इसे फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। भले ही इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती हो, लेकिन यहाँ के लोग दिल के काफी अमीर माने जाते हैं। जितना अलग ये देश है उतनी ही अलग यहाँ की परंपराएं। यहाँ पत्नियां चुराने का एक त्योहार मनाया जाता है जिसे वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल के नाम से लोगों के बीच मशहूर है। यहाँ के पुरुष खुद को इतना ज्यादा सुंदर समझते हैं कि वो हमेशा अपने साथ एक शीशा रखकर चलते हैं। इस देश के पास सबसे बड़ा यूरेनियम जमा है, जबकि इस देश में आज से 115 से 105 लाख साल पहले डायनासोर होने के प्रमाण मिले थे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री नाइजर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और चलते हैं नाइजर देश के शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि नाइजर की ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ नाइजर और इसका नाम नाइजर नदी के नाम पर रखा गया है। यह अफ्रीका के पश्चिमी में एक लैंडलॉक्ड देश है, जैसा कि इस देश का नाम एक लैंडलॉक्ड कंट्री के तौर पर लिया जाता है क्योंकि ये देश चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ है। नाइजर की सीमाएं पूर्व में चाड, पूर्वोत्तर में लीबिया, दक्षिण में नाइजीरिया और बेनिन, पश्चिम में बुर्किना फासो और माली और उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया से जुड़ी हुई है। नाइजर की राजधानी शहर है नियामे। नियामे नाइजर की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर है। नाइजर नदी के तट पर स्थित ये शहर करीब 239 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ रहने वाले कुल लोगों की आबादी 11 लाख से भी ज्यादा है। नाइजर में रहने वाले लोगों की कुल आबादी है 2.42 करोड़ और आबादी के लिहाज से नाइजर दुनिया का 56वां सबसे बड़ा देश है। नियामे शहर में रहने वाले लोगों को नाइजीरियंस बुलाया जाता है। सिर्फ इसी शहर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे नाइजर के लोग इसी नाम से जाने जाते हैं। नाइजर देश का ये शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में गिना जाता है। गर्मी होने के बावजूद इस शहर में करने और देखने के लिए आपको काफी कुछ मिलेगा। यहाँ के कल्चर को देखने के अलावा अगर आप नाइजर की खूबसूरत शहर तुंगन यामी में हैं, तो आप जरूर डब्ल्यू नेशन पार्क जरूर जाएं। ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जहां आप पक्षियों की 350 प्रजातियां, मछलियों की 114 प्रजातियां और पौधों की 500 प्रजातियां, साथ ही हाथी, चीता और कई ऐसे जानवर देख सकते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। नाइजर देश एक समय फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था। नाइजर को फ्रांस ने 1922 में आधिकारिक रूप से उपनिवेश बना लिया था और 3 अगस्त 1960 को इसे स्वतंत्र कर दिया गया। यही वजह है कि इस देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है और यहाँ इसी भाषा में सबसे ज्यादा बात करना पसंद भी करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें धर्म की, तो नाइजर में एक धर्म ऐसा है जिसे यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं और ये धर्म है इस्लाम। नाइजर देश की कुल आबादी में 98% इस्लाम और 2% अन्य धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। इस्लामिक देश होने के कारण देश के कुछ नियम कानून इस्लाम धर्म के अनुसार ही बनाए गए हैं और यही कारण है कि इस देश के कानून के अनुसार यहाँ हाफ पैंट पहनना बैन है। दोस्तों, नाइजर के लोग बड़े ही खुशनुमा मिजाज के माने जाते हैं। अफ्रीका के अन्य देशों के मुकाबले नाइजर के लोग काफी दयालु होते हैं। फिर चाहे इनके देश में बाहर से कोई भी आए, उसे नाइजर के लोग कभी अकेला नहीं छोड़ते। तभी भले ही ये देश अभी डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा पीछे हो, लेकिन टूरिस्ट यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। दोस्तों, शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि इस देश को फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण ये है कि ये विश्व के सबसे गर्म देशों में से एक है। नाइजर देश का 80% हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा है और देश का औसतन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ चाहे सर्दी या बारिश के मौसम में भी क्यों ना आए, नाइजर आपको गर्मी का एहसास जरूर ही करा देगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ रात में आपको थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा क्योंकि रात में नाइजर दिन के मुकाबले ज्यादा गर्म नहीं रहता। तभी तो रात को इस देश का नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है। रात को मौसम ठंड पड़ते ही यहाँ के लोग सड़कों पर पार्टी करते नजर आते हैं। अगर आपको भी नाइट लाइफ एंजॉय करने का शौक है तो नाइजर आपको खुली दिल से स्वागत करेगा। नाइजर आइए और यहाँ के शानदार रात का मजा लीजिए। नाइजर देश का नाम इस देश में बहने वाली नदी के नाम पर रखा गया है। नाइजर नदी दुनिया की 14वीं सबसे लंबी नदी है और नील नदी और कांगो नदी के बाद ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी कई शहरों से होकर बहती है जिसमें टेम्बाकूडा, बमाको, टिम्बकटू, नीमी, लोकोजा और ओनित्शा शामिल है। आपको बता दें कि नाइजर देश में डायनासोर होने के प्रमाण मिल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नाइजर की गिनती उन देशों में की जाती है जहाँ कभी डायनासोर का वास हुआ करता था। कुछ साल पहले इस देश में आज से 115 से 105 लाख साल पहले डायनासोर होने के प्रमाण मिले थे। नाइजर में रहने वाले इन डायनासोर को नाइजोसॉरस के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ये डायनासोर नाइजर में 140 लाख साल से भी ज्यादा समय तक थे। अगर ये सच है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक किसी भी देश में डायनासोर इतने लंबे समय तक नहीं रहे। नाइजोसॉरस इसलिए भी खास माने जाते थे क्योंकि इनका साइज दिखने में एक गाय जैसा हुआ करता था, लेकिन गाय से डायनासोर हर मामले में अलग थे। इस
प्रजाति के 500 दांत हुआ करते थे, जो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थे। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है, ऐसे में यहाँ के रीति रिवाज भी सबसे अलग होना आम बात है। दुनिया भर के देशों में अलग अलग रीति रिवाजों का प्रचलन है। उनमें से शादी एक ऐसा रिवाज है जो सभी देशों और धर्मों में माना जाता है। हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां इस रिवाज में एक ऐसा ट्विस्ट है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। दरअसल ये रिवाज है पत्नियां चुराने का। जी हाँ, सही सुना आपने। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर की वोडाबे जनजाति में ये प्रथा प्रचलित है। दरअसल ये जनजाति सालाना एक त्योहार मनाती है। वैसे तो इस त्योहार का नाम गेरेवोल है, लेकिन ये पत्नियां चुराने का त्योहार वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल के नाम से लोगों के बीच मशहूर है। नाइजर के पुरुष खुद को इतना ज्यादा सुंदर समझते हैं कि वो हमेशा अपने साथ एक शीशा रखकर चलते हैं और त्योहार के दौरान वो अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि यहाँ पुरुषों के बीच एक खूबसूरती का कंपटीशन भी होता है। इन सभी पुरुषों को महिलाएं खुद जज करती हैं। पुरुष अपने लुक्स और डांस से एक दूसरे की पत्नियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान कोई महिला किसी पुरुष से प्रभावित हो जाती है तो वो आदमी उसे वहाँ से चुरा ले जाता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होता है तो अपने आप ही वो महिला उस शख्स की पत्नी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दौरान महिला का असली पति क्या कर रहा होता है, तो भैया वो भी तो वहाँ किसी दूसरे की पत्नी को चुराने पहुँचता होगा। बाकी जो पति इस प्रथा को पसंद नहीं करते वो अपनी पत्नियों को इस त्योहार में आने ही नहीं देते। अब आप ही बताइए, नाइजर को क्यों ना कहा जाए सबसे अलग देश। दोस्तों, नाइजर में हर साल कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए खास तौर पर टूरिस्ट नाइजर जाते हैं। लेकिन इनमें से 2 त्योहार ऐसे हैं जिनका क्रेज नाइजर में सबसे ज्यादा है। इनमें से साल्ट क्योर फेस्टिवल नाइजर का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ये त्योहार सालाना आयोजित किया जाता है और यहाँ के जातीय समूह का अपना उत्सव होता है। अफ्रीका के सबसे बड़े त्योहारों में से एक साल्ट क्योर सहारा रेगिस्तान में फुलानी और तुआरेग मवेशी चरवाहों द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरे जातीय समूह भी इस फेस्टिवल को देखने के लिए काफी ज्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं। ये फेस्टिवल 3 दिनों तक चलता है। अपनी संस्कृति का जश्न मनाने वाले लोग इस त्योहार के लिए अपनी सबसे बड़ी और खास पोशाक दान करते हैं। नाइजर देश के खाने की बात करें तो यहाँ ज्वार से बने खाने का काफी ज्यादा क्रेज है। ज्वार से बनी चीजें इस देश में इसलिए भी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है क्योंकि ज्वार नाइजर के क्लाइमेट को काफी ज्यादा सूट करता है। ज्वार से बनी चीजें नाइजर में हर खाने की डिश के साथ परोसी जाती है। इस देश की नेशनल डिश की बात करें तो जैरमा स्टू को कहा जाता है। ये डिश पूरे अफ्रीका में काफी पॉपुलर मानी जाती है। जब पहली बार इस डिश को बनाया गया तो उस समय इसमें अरब के मसालों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद इस डिश को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए नाइजर के लोगों ने इसमें अपने यहाँ की कुछ चीजों को मिलाकर बनाना शुरू कर दिया। नाइजर का नाम भले ही दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता हो, लेकिन इस देश से जुड़ा एक सच ये भी है कि यहाँ के हालात इतने खराब है कि अगर आपने नाइजर के लोगों से इसके बारे में सुन लिया तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। नाइजर को दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। आर्थिक रूप से इस देश की हालत बहुत खराब है और ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। WHO के सर्वे के अनुसार इस देश की 45% जनसंख्या ऐसी है जो सिर्फ एक समय का ही खाना खा पाते हैं। गरीबी के कारण ही इस देश की लिटरेसी रेट मात्र 52.12% है। ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण यहाँ क्राइम रेट भी ज्यादा है। गरीबी के कारण इस देश में लूटपाट होना आम बात है। 1960 में नाइजर भले ही फ्रांस से आजाद हो गया हो, लेकिन आज भी कई इलाकों में 80% आबादी ऐसी है जो बिना बिजली के रहती है। इतना ही नहीं, नाइजर के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग भी झोपड़ियों में रहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा लोग मलेरिया की बीमारी से मरते हैं। देश में कोई अस्पताल न होने की वजह से यहाँ के लोगों का इलाज नहीं हो पाता और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यही बड़ी वजह है कि मेडिकल सुविधाओं के अभाव में इस देश में हर साल मलेरिया के कारण देश में हजारों लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, नाइजर के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम जमा है। वहीं अगर खेलों की बात करें तो इस देश में हॉर्स रेसिंग, ऊंट रेसिंग और सोरो कुश्ती नाइजर के कुछ पारंपरिक खेल हैं जो देश की संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाते हैं। सोरो कुश्ती देश में खेल का राजा के रूप में जाना जाता है और यहाँ के लोग इस खेल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, नाइजर में करने के लिए काफी कुछ है। यहाँ के त्योहारों में शामिल होने के अलावा आप यहाँ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। नाइजर में नेशनल म्यूजियम ऑफ नाइजर, नियामे ग्रैंड मॉस्क्यू, सहारा नाइजर जैसी कई जगह हैं जहाँ के सफर आपकी नाइजर ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। अगाडेज, जिसे पूर्व में अगाडेज कहा जाता था, नाइजर का 5वां सबसे बड़ा शहर है जिसकी जनसंख्या 1,10,497 है। सहारा रेगिस्तान में स्थित इस शहर में देखने के लिए कई सारी चीजें हैं। सहारा रेगिस्तान की धूप में झुलसे टीलों और रेत के समुद्र में घिरा ये शहर पूरे देश के बीचों बीच स्थित है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और नाइजर में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा मिलने में लगभग 15 से 20 दिनों में मिल जाएगा और अगर आप अकेले हैं तो आपको नाइजर घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 40 से 50 हजार रुपए खर्च करने होंगे। नाइजर की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से कम है। लगभग 8 वेस्ट
अफ्रीकन CFA फ्रैंक मिलकर 1 भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था नाइजर। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है नाइजर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।